342वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत। मुकद्दस यहूदा का आम खत, उसकी पहली आयत से लेकर 25वीं आयत तक। यहूदा की तरफ से, जो यसु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यसु मसीह के लिए महफूज हैं। रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यसु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत न, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं और जिनको बेअकल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं, उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बिलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोराह की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशनगोई की थी कि देखो, खुदावन अपने लाख मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफा के लिए लोगों की रूदारी करते हैं। लेकिन ऐ प्यारो,
ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہو۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔